को एक संत का पता चलता है कि उस संत के पास जाओ, वो कुछ मंत्र देता है तो वो सब समस्या सोल्व हो जाती है। आप लोग भी जा सकते हो, कभी ऐसा लगे आप लोगों को तो वो दोनों जाते हैं उसके पास, संत के पास। तो संत उनको एक मंत्र देता है और बोलता है कि आप ये मंत्र के इतनी बार जाप करोगे, आंखें बंद करके बैठोगे, तो एक देवी प्रकट होगी। वो देवी प्रकट हो तो फटाफट उससे मांग लेना, वो बस जो तुम एक बार मांगोगे वो दे देगी तुमको। एक एक करके तीनों करना, तीनों को देगी तो मांग लेना। तो तीनों के तीनों जाते हो, एक दूसरे इंटरेस्टेड नहीं रहता, उसको पकड़ पकड़ के खींच के ले जाते हैं कि नहीं नहीं तेरे को भी करना पड़ेगा। तीनों एक जगह शांत जगह में बैठ जाते हैं और मस्त मंत्र की आराधना करते हैं। अब एकदम से एक देवी माँ प्रकट हो जाती है सामने। देवी माँ प्रकट होती है तो पहला दोस्त वो देवी माँ बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो बेटा तुमको क्या चाहिए। तो पहला दोस्त बोलता है कि माँ कुछ भी नहीं चाहिए जीवन में, सब कुछ है, बस काला बहुत हूँ मैं, मेरे को गोरा कर दो। तो देवी माँ बोलती है तथास्तु। गोरा हो जाता है, एकदम से चमक जाता है। वो एडवर्टाइज नहीं आते, फेयर एंड लवली लगाई एकदम चमक गया यूँ करे, तो वो ऐसे ही चमक जाता है। दूसरा दोस्त, उससे बोलती देवी माँ कि बोल बेटा तेरे को क्या चाहिए। माँ मेरे को भी इसके जैसा गोरा कर दो, मैं भी बहुत काला हूँ। तथास्तु। वो भी चमक जाता है ढन टन करके, बिल्कुल वो फेयर एंड लवली के एडवर्टाइज जैसे। अब तीसरे दोस्त मोबाइल चलाने में ही लगा रहता है। मोबाइल वालों से सावधान रहना है, साथ में रहते हैं, उसको कोई मतलब नहीं क्या करा इन्होंने, तो मोबाइल चलाता रहता है। तो देवी माँ बोलती बेटा मांग ले तेरे को क्या चाहिए। तो जोर जोर से हंसने लग जाता है, बहुत जोर जोर से हंसता है। बोले हंस क्यों रहा है, जल्दी मांग क्या चाहिए, मेरे को जानना है। बोले मेरे को तो कुछ भी नहीं चाहिए, इन दोनों को काला कर दो। सावधान रहना, इधर गीता ज्ञान तो बहुत सी बार ज्ञान आते आते चले जाएगा। बहुत सारी ऐसी उससे ही शुरू करते हैं जो मैं पीछे हाथ खड़े नहीं हो रहे, मैं चलो अब अर्जुन तो हूं, पर आज अपन एक नई चीज भी करेंगे कि अर्जुन का मतलब क्या है, अर्जुन के गुण क्या है। उस पर मैं आप में से किसी से चाहूंगा कि वो बताए कि अभी तक, क्योंकि देखो जब तक अपन अर्जुन नहीं बनेंगे, अभी अपन आ गए तीसरे अध्याय पे, अब अपने को कर्म योग में एंट्री करना है। कर्म योग, अब कर्मों में चीज़ों को लाना है। तो जब तक अपन अर्जुन बने नहीं हैं, अर्जुन के गुणों को जानते नहीं हैं, तो अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले आप में से कोई भी जो बोलना चाहता है कि अर्जुन का मतलब क्या है, जो आपको समझ में आ रहा है वो बताओ, तो उससे हमको समझ में आएगा कि भाई ये वार्तालाप हो रहा है, खाली भाषण नहीं हो रहा है, आपस में डिस्कशन हो रहा है। तो हाथ खड़ा करें, कौन बोलेंगे, आपको माइक दे देंगे, बोलो बोलो। बोलो भैया, रामा भैया, हाँ आप बोलो, खड़े हो जाओ, वो भैया को दो माइक। अर्जुन का मतलब है शिष्य भाव, बिल्कुल हमेशा सही। सीखते रहे, बिल्कुल सही, गुरु के सीख। बिल्कुल, तालियां बजाओ। शिष्य भाव होना जरूरी है। अब देखो ये एक बात समझो कि भगवत गीता पूरी दुनिया के लिए नहीं है, पूरी सृष्टि के लिए नहीं है, जानवरों के लिए भी नहीं है, कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा ये तो नहीं पढ़ सकते हैं। उसके बाद इंसानों में भी जो पशुव्रत लोग हैं, जो पशु इंद्रियों में ही चल रहे हैं अभी, वो बिल्कुल ज्ञान आत्मा कुछ भी नहीं समझते हैं, दुनिया को निराधार मानते हैं, उनके लिए भी भगवत गीता का ज्ञान नहीं है। वो भगवत गीता समझ नहीं, दिया सबको है, ऐसा नहीं है कि दिया नहीं है, दिया तो सबको ही है ज्ञान, पर एक अब इतना सरल ज्ञान है और सारी इसमें सारे रहस्य बता दिया। जैसे चाहे वैसे आप बन सकते हो, जैसे चाहे वैसे खुद को बना सकते हो, अपने सारे विचारों को काबू में कर सकते हो। इतना सब ज्ञान देने के बाद भी कुछ ऐसे गबोले डले हुए हैं कि हर कोई इसको समझ नहीं पा रहा है। तो अर्जुन जो होगा वही भगवत गीता को समझ पाएगा। तो अर्जुन कौन है, जो शिष्य है, जो खाली है, जो गुरु की चरणों में खुद का ज्ञान छोड़ के जा रहा है। जैसे अभी हमको जैसे ही बोलते हैं कि आत्मा, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं है, तो हमारे विचार खड़े हो जाते हैं बहुत सारे, हम उसको मानने में देर करते हैं। हमको उसको मनन करना है, मानना है, अभी आँख बंद करके मान लो, समझ में आए कि नहीं आए मान लो, क्योंकि मानने में कोई नुकसान तो है ही नहीं। कोई हमको ये तो बोल नहीं रहे। अभी एक मान लो कि गीता में ऐसा बोलते हैं कि तू तो कमज़ोर है, जा पहले प्रैक्टिस करके आ, तू तो मर जाएगा एक दिन, तेरा क्या है साला, ये ज़बरदस्ती कर रहा है, इस टाइप की बात बोलते तो कठिन होता। पर वो तो बोल रहे तो अमर है, कभी मरता ही नहीं है, तेरे को तो कोई अग्नि जला नहीं सकती, तेरे को पानी भिगो नहीं सकता, तेरे को दुनिया में कोई तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, ये शरीर के मरने पे तू तो बिल्कुल अमृत रहेगा, तू तो मेरे समान है, ऐसा परमात्मा कह रहे हैं। मतलब अपने को ऊंचे ही उठा रहे, तो मानने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अर्जुन शिष्य बन के परमात्मा की एक एक बात को ग्रहण कर रहा है, समझ रहा है, मान रहा है। भले ही उसके जो इफेक्ट हैं, उसके जो परिणाम हैं वो बाद में आएंगे।
तो अर्जुन शिष्य होता है, वो हमेशा ग्रहण करता है। दूसरा, अर्जुन अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेता है कि हाँ परमात्मा, मेरे में कायरता है, ये मेरा शूरवीरता का भाव चला गया है, आप बताओ कि मुझे निश्चित मार्ग आप बताओ। वो स्वीकार करता है और फिर परमात्मा को बोलता है, अपनी प्रॉब्लम्स बताता है, जो रियल प्रॉब्लम उसके हृदय में है, कि परमात्मा आप बताओ कि मुझे कैसे चलना है। तो उसको फिर ये ज्ञान मिलता है ना। तो अपन 51 नंबर पेज एक बार खोलो आप। 51 नंबर पेज पे है, मोह ममता और माया में फंसे हुए मनुष्य प्रायः शरीर से पृथक आत्मा नहीं समझते। वे देह को ही सर्वस्व मान बैठते हैं। उनमें सदा देहवाद की कथा ही चलती रहती है। ऐसा विवेकी कोई ही होता है जो इस आत्मा को आश्चर्य रूप जानता है। कोई होता है, लाखों में एक, जो जानेगा, सुन के चौंकेगा। अभी हम इतने टाइम से सुन रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये इतने टाइम से हम सुन रहे हैं। तो ऐसा विवेकी कोई होता है जो चौंक जाता है सुन के कि यार क्या बात बोल दी यार, आश्चर्य रूप जानता है। ऐसा ही दूसरा भी कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य रूप वर्णन करता है जब उसको समझ में आ जाता है। जैसे आप अभी किसी बगीचे में घूम के आओगे, आप कहीं जाके आओगे, मान लो अब स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने गए, तो आके चौक के बताओगे ना यार बहुत बड़ी मूर्ति थी यार, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। तो जब आप आत्मा के बारे में जान जाओगे तो आप भी लोगों को बताओगे कि यार ये बहुत अद्भुत बात है यार, तू जान जा, इससे मेरा जीवन बदल गया है। तो वो भी कोई ही होता है जो इस आत्मा को आश्चर्य रूप वर्णन करता है। अन्य भी कोई ही होता है जो इस आत्मा को आश्चर्य रूप सुनता है, बहुत ध्यान से सुनता है, आश्चर्य रूप जानता है, सुनता है। और ऐसा कोई मंद भाग्य भी होता है जो इसको सुनकर भी नहीं जानता। तो हमको वो नहीं, वही मेंढक, जो कल मेंढक की बात हुई थी ना, कि उसको समझ में नहीं आता है, कितना भी उसको समझा दो वो आत्मा को समझ नहीं पाता है। तो इसलिए भगवत गीता का जो ज्ञान है वो सिर्फ अर्जुन ही ग्रहण कर पाएगा। तो हमको अर्जुन बन के समझना है ना। तो अब दूसरे अध्याय में परमात्मा ने हमको सबसे पहले जो एक ज्ञान दिया है वो यही दिया है, क्योंकि ये पक्का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हम कर्म योग कर पाएंगे। जब तक हमको ये पता नहीं चलेगा कि मैं आत्मा हूँ। इसमें एक किस्सा मैं बताता हूँ आपको। महाराज जी के प्रवचन में एक छोटी सी कहानी आती है। उसमें एक बनिए का बच्चा रहता है। वो डेली स्कूल जाता है, तो स्कूल में लोग उसको छेड़ते हैं, उसके दोस्त बहुत परेशान करते हैं। तो परेशान हो के घर आता है, मम्मी के पास आके रोता है कि मेरे को इस शहर में नहीं रहना है। कारण नहीं बताता, मेरे को इस शहर में नहीं रहना है, दूसरे शहर में चलो। मम्मी बोलती है कि दूसरे शहर में कैसे जाएंगे बेटा। तो भी जीत पे अड़ जाता है कि मेरे को इस शहर में रहना ही नहीं है। तो फिर वो जिस गुरु को मानती है उनके पास लेके जाती है बच्चे को, कि क्या पता इसको क्या हो गया है, स्कूल जाने से मना करता है, इस शहर में नहीं रहना है, रोज़ रोता है घर आके। तो गुरु प्यार से उससे पूछते हैं, वेला फुसला के, तो बताता है कि मेरे को स्कूल में छेड़ते हैं, सब छेड़ते हैं, मैं जाता हूँ तो मेरे को परेशान करते हैं, मेरे को चिढ़ाते हैं। तो गुरु बोलते हैं कि मैं तेरे को एक मंत्र देता हूँ, इस मंत्र को जपा कर। उसमें आगे महाराज जी ने ये भी लिखा है, बनिए की ना दांत कम ना अड़तड़ियाँ कम, बस उसकी हिम्मत कम, डरता है जो बनिए होते हैं। तो उसको एक मंत्र देते हैं कि तू बस मन में जपा कर कि मैं बलवान आत्मा हूँ, मैं बलवान आत्मा हूँ, मैं बलवान आत्मा हूँ, मैं बलवान आत्मा हूँ। ऐसा करते करते वो जाता है, उसमें हिम्मत आ जाती है। जैसे ही उसको फिर कोई छेड़ता है तो पलट के एक टिका देता है, तो सब छेड़ना बंद हो जाते हैं। तो ये मनन करने से ही हमको पावर आएगी। जब हम ये मनन करेंगे कि मैं सत्य, शुद्ध, प्रबुद्ध, चैतन्य, आनंदमय, मुक्त, बलवान आत्मा हूँ, ये आत्मा का स्वभाव है ना। जैसे मैं शुद्ध हूँ, अभी हम बहुत कम लोग मानते हैं कि मैं शुद्ध हूँ। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई शुद्धता, पवित्रता है तो वो मेरे स्वरूप में है। इस चीज़ का मनन करना, बार बार इस चीज़ को सोचना। मैं बलवान हूँ मतलब मुझ में शक्ति पहले से ही है, कोई शक्ति बाहर से नहीं आएगी, मेरे अंदर ही भरी हुई है। मैं खुद आत्मा हूँ, मेरा स्वभाव ही शक्ति है। ये तो मैंने बाहर के ऐसे फिल्टर लगा लिए कि मेरी शक्ति खत्म हो गई है। बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशन डाल देते, मोबाइल हैंग होने लग जाता ना, तो हमने भी बहुत सारी एप्लीकेशन डाल ली, अलग अलग अननोन सोर्स की भी डाल लेते हैं। जैसे अपने गुरु के अलावा कहीं और का भी सुन लेते हैं, वो भी डाल लेते हैं, तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है, तो हमारी शक्ति कम पड़ जाती है। मैं आनंदमय हूँ। आनंद, आप एक बच्चे को देखना, बच्चे को पता नहीं होता है कि आनंद किस चीज़ में है। मतलब बच्चा तो खुद एक छोटे से कागज़ के टुकड़े से खेलता रहता है, उसको नहीं पता है ये क्या है। तो आनंद तो अंदर ही है, बस हमने एक प्रोग्रामिंग कर ली है कि हमको इस चीज़ से आनंद मिलेगा, उस चीज़ से आनंद मिलेगा। पर आप अकेले में मस्त हो तो आपको आनंद ही आनंद है। तो आत्मा का स्वरूप है आनंद। तो अपन लोग साथ में बोलते हैं, मैं बलवान आत्मा हूँ, मैं बलवान आत्मा हूँ, मैं बलवान आत्मा हूँ।
तो इसको बार बार हमको दोहराना है, बार बार इस चीज़ को मन में लेके चलना है कि मैं बलवान आत्मा हूँ। महाराज जी फरमाते हैं कि एक माला खत्म हो उसके बाद आपको मन में ये बोलना है कि मैं शुद्ध सत्य प्रबुद्ध चैतन्य आनंदमय मुक्त बलवान आत्मा हूँ, मुक्त हूँ, स्वभाव से मुक्त हूँ, स्वतंत्र हूँ। जब इसका मनन करोगे तो ये आपके आत्मा में अपने आप ही आप उस ज्ञान को प्राप्त करोगे, अपने आप ही वो आत्मा का स्वभाव आप पे आ जाएगा। क्योंकि अभी हम ये सोचते ही नहीं हैं, अभी तो हम यही सोचते रहते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं डरपोक हूँ, मेरी ये कमजोरी है, मेरे में ये है, मेरे को ये आता है, ये नहीं आता, यही सब सोचते रहते हैं। तो जब हम ये सोचेंगे कि मैं आत्मा हूँ तो दूसरा अध्याय हम में आने लग जाएगा अपने आप ही, और हमारा स्वरूप जागृत होने लग जाएगा। 87 में एक हमको प्रॉमिस किया है परमात्मा ने, लिखित में दिया है कि परम पुरुष की प्रीति के पथ पर आरूढ़ मनुष्य का पतन कदापि नहीं होने पाता। जो परमात्मा के प्यार के मार्ग पे चल गया है, जो हमारा राम शरणम का मार्ग है, हम परमात्मा से प्यार करते अभी नाच रहे थे ना, वासुदेव की जय करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल, तो ये प्यार है, प्यार के रास्ते पे चल रहे हैं। और जैसा बच्चा माँ माँ पुकारता है वैसे हम राम 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 पुकारते हैं, तो हम इस प्यार के मार्ग पे चल गए हैं। तो ये बात हमको लिखित में दे दी गई है। लिखित में कोई एविडेंस दे देता है तो पक्का हो जाता है, गीता में से तो हटेगा नहीं। भगवान ने बोली, और गीता बोली किसने? खुद परमात्मा ने, उनके ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो ये बात हमारी निश्चित इंश्योरेंस हो गया हमारी आत्मा का। हम प्रचार में जाते हैं तो भी हम ये बात बताते हैं, और ये बात आगे भी यही है कि भक्ति का अल्पमात्र संस्कार भी अगर किसी की हृदय की भूमि में बो दिया जाए तो कालांतर में वो उसके कल्याण का कारण बन जाता है। तो हमारी जो साधना पद्धति है वो ज्ञान की नहीं है, वो साधना पद्धति जो हमारी है वो ज्ञान की है, पर वो परमात्मा के प्रीति की है। हमारी दीक्षा का जो महत्व है वही हमारा 90% काम कर देती है। जैसे इंदौर जाना है तो हमको बेटमा तक तो वो पहले ही छोड़ देती है ना, पहले ही हमको जगह देती है। इसलिए दीक्षा का जो महत्व है बहुत ज़्यादा है। अभी जैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रचार क्यों करना, इतना ज़्यादा भीड़ को इकट्ठा क्यों करना, क्या होगा इतनी भीड़ इकट्ठी करके, हमको तो क्वालिटी चाहिए, हमको क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमको इतने सारे लोग नहीं चाहिए, हमको तो क्वालिटी जगाना है, क्वालिटी। तो कहाँ ज्ञान से क्वालिटी कहाँ जगेगी? जग जाएगी क्या? खाली ज्ञान ज्ञान की बातें कर लेंगे तो क्वालिटी जग जाएगी? नहीं। भक्ति का अल्पमात्र संस्कार जब सदगुरु अपनी संकल्प शक्ति से वो हमारे हृदय में बोता है तो हमारी आत्मा स्वतः जागृत होने लग जाती है। तो ये हमारा मार्ग है। इसलिए प्रचार का बहुत महत्व है। इसलिए हम हमारे आसपास वालों को जब हम ये बताते कि बेटा तू राम राम कर, बेटा तू राम राम कर, हमारे गुरुजनों ने भी यही बोला है, अमृतवाणी में भी यही लिखा है, पूरा वाचक वाच्य एक है, निश्चित धार विचार, मतलब तू बस राम नाम का आराधन कर, ये नाम और वो नामी एक है। तो हमारा इंश्योरेंस हो चुका है। अब देखो, अभी हमको इसका महत्व इतना समझ में नहीं आएगा, युवा है, मृत्यु का इतना भय युवाओं को नहीं होता है ना। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी ना, आप देखना बड़े बुजुर्ग हमेशा उपायों में लगे रहते हैं। वो जाते हैं, तीर्थ जाने लग जाते हैं, कहीं भगवान के दर्शन करूंगा, तीर्थ जाऊंगा, वाराणसी जाऊंगा, हरिद्वार जाऊंगा, गंगा में डुबकी मारूंगा। क्यों? उनको चिंता लगी रहती है मरने के बाद जाऊंगा कहाँ जाऊंगा, है ना, क्योंकि ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अभी हम बहुत अच्छे ठाट बाट से घूमते हैं, है ना, ये आत्मा थी कहीं आकाश में थी, हमारे माँ के पेट में आ गई तो हम इंसान बन के पैदा हो गए, मस्ती से रहते हैं, इंजीनियर हूँ, ये हूँ, वो हूँ, बहुत बड़े बड़े महान बातें लेके घूमते हैं। और यहाँ से निकले और किसी कुतिया के पेट में चले जाए तो क्या बनेंगे? हम कुत्ते ही बनेंगे। गधेड़ी के पेट में चले जाए तो गधेड़ा, नाग के पेट में तो नागिन के पेट में नाग बन जाएंगे। तो ये डर उनको सताने लग जाता है कि अधोगति में नहीं चले जाए क्योंकि एक बार अधोगति में चले गए तो 84 लाख का चक्कर है ये। तो हम लोगों का ये तो पक्का हो गया है कि हमारी ये आत्मा कभी भी अधोगति को नहीं जाएगी, क्योंकि राम नाम का मंत्र, महामंत्र हमारे हृदय की भूमि में एक महान संत ने बो दिया है जो परमेश्वर के बराबर थे। तो इसलिए आज के बाद ये चिंता तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है कि कभी हम अधोगति में जाएंगे, हम इंसान तो ज़रूर बनेंगे, है ना। तो ये हमको दूसरे अध्याय से मिला है और इस चीज़ को हमको हमेशा मनन पूर्वक याद रखना है। एक तो ये कि मैं आत्मा हूँ, क्यों मैं चाहता हूँ कि अपन सीखते हुए आगे बढ़ें, सीखते सीखते अर्जुन की स्टेज पे पहुँच जाए लास्ट में 18वें अध्याय पे, है ना। तो अभी दूसरे अध्याय तक हमको यही समझ में आ रहा है कि मैं आत्मा हूँ और भगवान ने निश्चित बोल दिया है कि जो मेरी प्रीति के, मेरी भक्ति के पथ पे चल गया है उसका कभी भी पतन नहीं हो सकता, वो एक ना एक दिन मुझे प्राप्त कर लेगा, उसके सारे रास्ते खुले हुए रहेंगे। तो खुशी है इस बात की, है ना। तो ये अपने को मिला है। अब अपन दूसरे अध्याय के लास्ट पेज 103, इसमें बता रहे हैं
एक ब्राह्मी अवस्था बताई है। जो परमात्मा की प्रीति के पथ पर रहता है, परमात्मा से प्यार करता है, उसमें लीनता लाभ कर लेता है, उसको 24 घंटे राम नाम उसके हृदय में चलता रहता है, तो वो ब्राह्मी स्थिति में आ जाता है। फिर उस अवस्था का वर्णन करते हुए बता रहे हैं, वो सिर्फ कर्तव्य बुद्धि से काम करता है। जैसे नट की दृष्टि बांस को सीधा करने में लगी रहती है, बस वो अपने काम में लगा रहता है, उसके अलावा वो चिंता नहीं करता है किसी चीज़ की। यह नारायणी अवस्था, परमात्मा में लीन रहने की अवस्था, यदि किसी को युवा अवस्था में मध्य आयु में मिल जाए तो उसके अहोभाग्य। अभी हम सब युवा अवस्था में इस ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी एक लाइन भी समझ में आ गई और जीवन में उतर गई तो हमारे अहोभाग्य हो जाएंगे। परंतु यदि शुभ संयोग से इसकी ब्रह्म स्थित की पतित पावनी झांकी भी, हल्की सी झलक प्राणी को प्राणांत काल में भी प्राप्त हो जाए, मतलब उसके मन में खाली इसकी धारणा आ जाए मरते टाइम, इसलिए गीता का पाठ पढ़ाते हैं मरते टाइम, कि वो थोड़ी सी धारणा उसके मन में आ जाए तो इसके प्रभाव से वो परमेश्वर में ही लीनता लाभ कर लेता है, परमेश्वर के परम पवित्र परम पद को ही पा जाता है, जो परमेश्वर का सबसे बड़ा धाम है उसको प्राप्त कर लेता है, उसके स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आई समझ में? तो अर्जुन कन्फ्यूज़ हो जाता है। अर्जुन को अब एक संशय आता है कि यार आप एक तरफ तो बोल रहे हो कर्म करना है, दूसरी तरफ कह रहे हो कि खाली सोचने मात्र से मरते टाइम भी अगर उसके दिमाग में ये धारणा आ गई तो उसका कल्याण हो जाएगा, तो फिर ये मेरे से लड़ाई झगड़े क्यों करवा रहे हो आप, इतनी मारधाड़ क्यों करवा रहे हो भाई, जब ऐसे ही समझ में आ रहा है ना? तो अर्जुन क्वेश्चन पूछता है, तीसरा अध्याय खोलो आप 104। अर्जुन ने कहा, हे दुष्ट जनों को दमन करने वाले श्री कृष्ण, यदि तू कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठतर मानता है, मतलब तू कह रहा है कि मन में मरते टाइम भी धारणा आ गई, ज्ञान आ गया, ज्ञान ही आ रहा है, वो मरते टाइम जो मर ही रहा है वो कर्म तो कर नहीं पाएगा, चल फिर तो नहीं पाएगा, उसके मन में धारणा आ गई, तो मरते समय भी जब वो आपको पा रहा है तो आप ज्ञान की तारीफ कर रहे हो। तो हे दुष्ट जनों को दमन करने वाले श्री कृष्ण, यदि तू कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठतर मानता है तो हे केशव, तू मुझको ये घोर कर्म करने में, ये उग्र शास्त्र कर्म करने में क्यों लगा रहा है? क्या फायदा क्या है इससे? क्यों मारूं? जब मैं तेरे को ऐसे ही प्राप्त कर लूंगा तो क्यों मारूं मैं? यदि तेरी सम्मति में कर्तव्य कर्म करने से ज्ञान कर्म त्याग अधिक अच्छा है तो तू मुझको उत्तेजना देकर कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहा है? कि तू तो बोल रहा है कि अंत समय में, अर्जुन ने पॉइंट पकड़ लिया परमात्मा का, कि अंत समय में ही तेरे को अगर मेरे को ज्ञान मिल जाएगा और मैं तेरे को पा लूँगा तो तू मेरे को ये इनको मार धाड़ क्यों करवा रहा है, इतने मर्डर क्यों करवा रहा है मेरे से, इन सबको क्यों मारूँ, क्यों लड़ूँ, इतनी मेहनत क्यों करूँ? कर्म और ज्ञान की प्रशंसा की मिली जुली बातों से तू मेरी बुद्धि को मानो मोह रहा है, उलझन में डाल रहा है। इसलिए ज्ञान और कर्म में जो उत्तम है वह एक निश्चय करके तुम कहो जिससे मैं कल्याण को प्राप्त कर पाऊँ। एक निश्चय मार्ग बता दो। अर्जुन ने सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई ज्ञान से ही हो रहा है तो या तो मैं ज्ञान ही ले लेता हूँ, मैं समझ जाता हूँ, बस ये चिंतन कर लेता हूँ, और कर्म से हो रहा है तो मैं कर्म करूँ। तो वो ऐसा क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, वैलिड है। अर्जुन बहुत अच्छा सवाल हम सब की तरफ से, हम ही अर्जुन है, वो बहुत अच्छा सवाल भगवान से पूछ रहा है। तो भगवान बोलते हैं, श्री भगवान ने कहा, हे अपने मन के संदेह को न छिपाने वाले निष्पाप अर्जुन, क्योंकि मन के संदेह को नहीं छिपाया उसने। अपन बहुत सी बार बोल देते हैं ना, जैसे मैं मैथ्स की क्लास में जाता था, मैथ्स मेरे को इंटरेस्ट नहीं था मैथ्स में, तो मैं मैथ्स की क्लास में जाता था, वो सर बोलते थे समझ में आया, तो बोलता आ गया आ गया, हाँ आ गया आ गया। सबसे ज़्यादा समझ में मेरे को ही आता था, वो बाद में कहीं भी नहीं आता था। तो वो क्या होता था कि बस हाँ हाँ कर देते हैं। फिर पेपर कैसा गया बेटा? बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। फिर रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि पेपर कैसा गया। तो हम बहुत सी बार क्या करते हैं, झूठ झूठ ही बोल देते हैं। कौन पूछेगा न कौन झंझट पर। अर्जुन ने पूछा, पीछा छुड़ाने के लिए अर्जुन भी कह देता। अभी जैसे मैं आपसे पूछ समझ में आया तो आप सब हाँ में हिलाओगे मुँह। फिर अपन बाद में क्वेश्चन आंसर रखेंगे इसके बारे में कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अर्जुन, सबसे अच्छी बात है अर्जुन की कि उसको जो बात समझ में नहीं आई तो वो पूछ रहा है कि यार ये आप दो दो बातें क्यों कर रहे हो मेरे से, है ना। बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो भगवान बोलते हैं कि इस लोक में दो प्रकार की मोक्ष मार्ग की धारणा मैंने प्राचीन काल में कही थी। पहले मैंने दो प्रकार का मार्ग, मोक्ष मार्ग का निश्चय इस लोक में लोगों को बताया था। मोक्ष मतलब सर्वोत्तम स्टेज पे पहुंचना। अभी अब उसको ऐसा समझ लो, जो सबसे ऊंचा पद होता है ना, जैसे कोई पढ़ाई करता है तो आईएएस ऑफिसर बनना है उसको, है ना। तो आईएएस ऑफिसर बनने के दो मार्ग बताए। अभी मोक्ष को आप आईएएस ऑफिसर समझ लो, समझने के लिए
कि ये इस सृष्टि की आप इस शरीर में रहते हुए जो सबसे उत्तम स्थिति को प्राप्त कर जाओगे, जब शरीर और निशरीर में जब अंतर खत्म हो जाएगा, जब ये शरीर बदलना वस्त्र बदलने के सदृश आपके लिए हो जाएगा, जब आप अपने आत्मा से जागृत रहोगे, तो फिर वही कर्म करोगे जो कर्म आपको करना है, जो सृष्टि के हित में है, जैसे अपने गुरुजन करते हैं, है ना। डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज जी, प्रेम जी महाराज जी, स्वामी जी महाराज जी, वो ऐसे ही रहे पूरे जीवन। तो वो इस लेवल पे पहुँचे हुए थे। तो इस लेवल पे पहुँचने की 2 मार्ग मैंने ही शुरुआत में बताए थे। उनमें से सांख्यों को तत्वज्ञानियों की ज्ञान से और योगियों की कर्म योग से धारणा बताई थी। सांख्य योग का मतलब कि जो बहुत शार्प माइंडेड थे उनको डायरेक्ट सत्य बता दिया था, जो बहुत समझ सकते थे चीज़ों को, है ना। जैसे अभी एकदम सत्य समझ में नहीं आता है बहुत सरल लोगों को, तो जिनका माइंड शार्प था उनको सांख्य योग दिया जाता था, और जिनको भक्ति, जो सरल लोग थे जिनको कर्म, उनको कर्म दे दिया जाता था कि तू ये कर्म कर, तू मुझसे प्रेम कर, तू ये धारणा कर, तू ये निश्चय कर। तो वो इस 2 मार्ग बताए थे, एक निश्चय का, धारणा का, और एक सांख्य योग जिसमें ज्ञान दिया गया था। आगे बता रहे कि निष्ठा, निश्चय को, धारणा को कहा करते हैं। अंतकरण को शुद्ध करके आत्मा परमात्मा के स्वरूप को चिंतन, मनन और निश्चय करते हुए ब्रह्म में लीन हो जाना ज्ञान योगियों की निष्ठा है। आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को चिंतन करना, मन में बार बार सोचना, फिर उसको मनन करना और फिर उस पर निश्चय कर लेना, ये ब्रह्म में, और फिर ब्रह्म में लीन हो जाना, ये ज्ञान योगियों की निष्ठा है। और अपने सब कर्तव्य समभाव से, निष्कामता से करते हुए तथा परमेश्वर की पतित पावनी भक्ति से परमात्मा में लीनता लाभ करना कर्म योगियों की निष्ठा है। मतलब ये दोनों परमात्मा से कनेक्शन करने के तरीके हैं। पहले तो एक ही उद्देश्य को पहुंचने के लिए 2 मार्ग थे जो अधिकारी को देखकर बताए दिए जाते थे, है ना। परंतु काल के फेर से पीछे ये दोनों मत माने जाने लगे, दोनों अलग अलग संप्रदाय बनने लग गए, और बहुत सारे विद्वान ज्ञानवाद में उलझकर कर्म की निंदा करने लग गए। जो उस परमात्मा के स्वरूप को समझेगा, चिंतन मनन करेगा, फिर वो कर्म करेगा, तो भी वो उसी लक्ष्य को पहुंचेगा। और जो कर्म करते हुए पराकाष्ठा को पहुंच जाएगा, परमात्मा का नाम का चिंतन करते हुए, कर्म करते हुए कि ये मेरी भक्ति है, कर्म है, इसको मुझे अच्छे से करना है, ये करते करते जब वो भगवान को प्राप्त कर जाएगा, तो ये दोनों की अवस्थाएं सेम है। जिसका जिसमें इंटरेस्ट है, जो पहले ही समझ गया, जो बाद में समझा, दोनों बात एक ही है। तो वो स्वाभाविक और नियत कर्मों के करने में पाप और बंध की व्यर्थ कल्पना करने लग गए थे, जो वो विद्वान लोग थे। आजकल होता है ना, जीव हत्या, ये नहीं करूँ, यहाँ पैर रखूँगा तो जीव मर जाएंगे, वो करूँगा तो जीव मर जाएंगे, ये करूँ, तो ऐसी ऐसी बहुत सारी कल्पनाएं आ गई थी। तो अपने नियत कर्मों में, अपने खान पान, जो नियत कर्म है, जो हमको करने ही चाहिए, उसमें भी वो पाप की कल्पना करने लग जाते थे। तो फिर कर्म में झिझक आ जाती थी। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ, अपना देश गुलाम कैसे हुआ। शूरवीर लोग थे अपने यहाँ पे, जो अपने यहाँ का एक एक राजा था ना, हजारों को मार देता था। राजा अशोक था, पृथ्वीराज चौहान थे, फिर महाराणा प्रताप को तो आप जानते ही हैं। तो ऐसे ऐसे शूरवीर थे, तो अपना देश में कभी कोई घुस नहीं पाता था, बहुत ज़्यादा पक्का था। और अपना हर तरह से सोने की चिड़िया, हर तरह से विद्वान लोग, गीता तो सबके जीवन में उतरी हुई भी रहती थी बहुत सी बार, पर कुछ पंडितों ने जो ये बाद में मत माने जाने लगे और ये ज्ञान की फालतू की बातें आ गई, उससे क्या हुआ कि जो सबसे पहले, ये भक्ति प्रकाश में किस्सा आता है कि जो सबसे पहले अपने यहाँ पे हमला करने के लिए आए थे, उन्होंने क्या करा, वो अपनी कमजोरी को पकड़ लिया कि ये पशु हत्या नहीं करेंगे, गाय को ये माता मानते हैं। तो उन्होंने अपने सब रथ के आगे गाय बांध ली, जितने भी वो सेना लेके आ रहे थे सब गाय, बहुत सारी गाय लेके आए वो, और गाय लेके अपने देश में घुसे। तो जितने भी अपने तीर धनुष लेके खड़े हुए थे, उन्होंने तीर धनुष चलाए नहीं, गौ माता मर जाएगी, क्योंकि समझा दिया एक गाय को मारना 100 ब्राह्मण को मारने जैसा है। तो देश की रक्षा करते टाइम उन्होंने पाप की कल्पना करी और उन गायों को नहीं मारा, बस वो घुस गए, बलात्कार हुए, इज्जत लूटी गई, माँ बेटियों को मारा गया, पता नहीं क्या क्या हुआ, मंदिरों को तोड़ा गया, सब आप जानते ही हैं। तो एक गलत ज्ञान की वजह से पूरा के पूरा देश पर सत्ता के अधीन हो गया। किसी ने तलवार छोड़ दी कि ये अहिंसा करूँगा, अहिंसा करूँगा। अभी हम नेपाल गए थे, तो पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे, वहाँ पे सिर्फ हिंदुओं की एंट्री और किसी की एंट्री नहीं है। तो हमारा जो गाइड था वो पंडित था, तो उसने पहले तो भारत की हमको बहुत अच्छे अच्छे किस्से बताए कि ये नेपाल, ये चीन, ये सब कुछ आर्यव्रत था, ये पूरा आर्यव्रत था, ये पूरा एक ही देश था और आर्यव्रत बोलते थे इसको। फिर जब बौद्ध मंदिर ले जा रहा था, वहाँ पे बौद्ध मंदिर भी थे, वहाँ ले जा रहा था, तो उसने बोला कि गौतम बुद्ध बोलते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, और ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म भी अहिंसा परमो धर्म है। उसने यूँ बोला तो मेरा खून खोला, मैं आगे बैठा था, मैंने बोला आगे की लाइन क्यों नहीं बोल रहे हो आप कि धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना चाहिए,
जब धर्म की रक्षा करने की बात हो तो शस्त्र उठाओ और अधर्मी को काट दो, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये हिंसा नहीं है। तो वो मेरे को एकदम से चुप करने लग गया, नहीं 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 नहीं, हमारे तो दया भाव की बातें चलती है, कोई मारे तो मर जाओ, कल्याण को प्राप्त होंगे। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, आपका ये पूरा लेटर लिख लेते हैं और जितनी भी सेना है वो सब सेना हटा देते हैं अपनी, भारत की जितनी भी सेना उनको हटा देते हैं, चीन को ये ज्ञान दे देते हैं अपने, चीन और ये सब अहिंसा है, अहिंसा हो जाएगा, बिल्कुल शांति से बैठ जाएंगे। तो उसके मुंह से निकल गया नहीं 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 नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे गलत गलत ज्ञान घुसे मतलब हमारे दिमाग में डाले गए हैं। ये सब हमारे हिंदू धर्म में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है वो शास्त्रों के साथ हेर फेर, इतनी हेर फेर करी है शास्त्रों के साथ। फिर परमात्मा की लीला है कि हो नहीं पाती है, छत्रपति शिवाजी जैसे भी आ जाते हैं और पूरे फैला देते हैं, बहुत ऐसे हुए हैं अपने आप में महात्मा। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि वो स्वाभाविक और नियत कर्मों के करने में पाप और बंध की व्यर्थ कल्पना किया करते थे और कर्तव्य कर्म को त्याग देने का उपदेश देने लग जाते थे। ऐसे कोरे ज्ञानवाद की असारता को श्री महाराज ने अगले श्लोक में स्पष्ट रूप में दर्शाया है कि कर्मों का करना आरंभ ना करने से जो फील्ड में नहीं उतरेगा उसको कभी ज्ञान नहीं होगा, बिना फील्ड में उतरे ज्ञान हो ही नहीं सकता। यहाँ पे कर्म और ज्ञान को वो एक ही कर रहे हैं कि जिसको फील्ड का ज्ञान ही नहीं है, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी है, वो जनता की एक एक बात को जानते हैं। उसका कारण है कि फील्ड में घूमे हुए हैं, प्रचारक रह के काम किया है, जगह जगह फील्ड का हर भाषा का ज्ञान है उनको। वो ज्ञान ही इसलिए है क्योंकि वो फील्ड में उतरे हुए हैं। तो कर्मों का करना आरंभ ना करने से कर्म किए बिना ही मनुष्य निष्कर्मता को ज्ञान को नहीं अनुभव करता। कर्म न करने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता और न केवल त्याग करने से ही मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। कर्तव्य कर्मों को ना करने से मनुष्य को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता और नियत कर्तव्यों के पालन करने के पश्चात ही मनुष्य के अनुभव तथा ज्ञान की वृद्धि होती है। वही बात है। फिर बता रहे कि चिंतन और मनन आदि भी तो मानस कर्म है। आप दिन भर जो भी सोचते हो वो भी आपका कर्म वही है एक्चुअली में, जो आप दिन भर सोचते रहते हो। जैसे एक उदाहरण देता हूँ आपको कि एक जैसे बंदूक चलाना है ना, तो सेना का सिपाही जब किसी 10-15 आतंकवादियों को मार देगा, सामने वालों को मार देगा, तो उसको मेडल मिलेंगे। और अभी ऐसे ही किसी का किसी से झगड़ा हो जाए और वो उसको मार दे तो उसको जेल हो जाएगी। क्रिया तो दोनों की सेम है, दोनों ही बंदूक चला रहे हैं, है ना, पर मन की धारणा अलग है। एक देश की रक्षा के लिए बंदूक चला रहा है और एक अपना पर्सनल विवाद सुलझाने के लिए बंदूक चला रहा है। तो यहाँ पे जो आपकी मन की धारणा होती है, जो मन का चिंतन होता है, वही एक्चुअली कर्म होता है, मानस चिंतन। ये सब हम चिंतन ही कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। और जब चिंतन सही, सॉफ्टवेयर सही होगा तो ही तो अच्छा चलेगा। मोबाइल में एंड्रॉयड अच्छा चल रहा है, अपना कौन सा वर्जन है, उसके बाद ही मोबाइल अच्छा चलेगा। ऐसे ही हमारे मन में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा उसके बाद ही हमारे कर्म अच्छे होंगे। तो ये मानस चिंतन, चिंतन और मनन आदि भी तो मानस कर्म है। तो यहाँ पे यही बता रहे कि मानसिक और शारीरिक क्रिया किए बिना ज्ञान का होना असंभव है। ये आप क्रिया नहीं करोगे जब तक आपको ज्ञान होगा ही नहीं। तो कुल मिला के वो यही बता रहे हैं कि कोई भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसमें आगे लिखा हुआ है, अब कर्मों का करना, नीचे आप जाओगे तो आ जाएगा कर्मों का करना, 5वां नंबर का श्लोक 108 नंबर पेज पे। कर्मों का करना, क्रिया की प्रवृत्ति मनुष्य में स्वभाव से है। क्रिया का होते रहना सृष्टि का स्वाभाविक नियम है, स्वभाव सिद्ध नियम है। इसलिए निश्चय से कोई मनुष्य एक क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। एक क्षण भर भी साफ बोल दिया कि कोई भी कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न हुए सत्व रज तम गुणों से विवशता पूर्वक सबसे कर्म कराए जाते हैं। प्रकृति के तीनों गुणों की विषमता से सृष्टि चल रही है। ये पूरी सृष्टि दान बलिदान पे निर्भर कर रही है। सूर्य से लेकर एक परमाणु तक में कंप तथा क्रिया हो रही है। संसार में कोई भी प्राकृत पदार्थ ऐसा नहीं है जो क्रिया शून्य कहा जा सके। सब वस्तुओं के सब परमाणु बड़े तीव्र वेग से निरंतर दौड़ते रहते हैं। परमाणु के भी अपने स्वरूप में 2 भाग हैं, एक तमोगुण दूसरा रजोगुण। उसके तमोगुण रूपी भाग के चहुं और उसके रजोगुण के इलेक्ट्रॉन्स कण अत्यंत तीव्र गति से निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसे ही कल्पनातीत क्रिया युक्त परमाणु पुंजों के संयोग और विकास का परिणाम पंच महाभूत है। उन्हीं पंच महातत्वों से जैसे सृष्टि के अन्य अनेक पदार्थ बने हुए हैं, ऐसे ही मनुष्य का शरीर भी बना हुआ है। तो परमात्मा यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि मनुष्य का शरीर भी परमाणुओं से बना है और ये पूरी सृष्टि परमाणुओं से बनी हुई है। और वो परमाणुओं में कंप है, गति है। तो कोई भी एक सेकंड, जैसे महाराज जी ने भी लिखा है कि खाली समय में कुछ नहीं करो तो अपना कपड़ा फाड़ के सिलो,
पर खाली मत बैठो, क्योंकि कर्म की जो गति है ना वो नदी के प्रवाह की तरफ बहती जा रही है। आप खाली बैठ ही नहीं सकते। आप कोशिश भी करोगे, जो खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसा बोलते हैं ना, कि आप खाली बैठोगे और फिर मैंने कल बताया कि अगर आप अच्छा नहीं सोचोगे तो क्या करोगे, उल्टा सोचोगे, क्योंकि उल्टा सोचना ऑटोमेटिक है, अज्ञानी बनना ऑटोमेटिक सिस्टम है, नीचे गिरना ऑटोमेटिक है। खड़े होने के लिए मेहनत करनी पड़ती, गिरने के लिए कोई मेहनत नहीं है। तो ये जो सिस्टम चल रहा है ये ऑटोमेटिक चल रहा है। तो यहाँ कर्म के प्रवाह को हमको मोड़ना है। अगर आप उसको नहीं मोड़ोगे तो प्रकृति का कोई ना कोई गुण आप पे हावी हो जाएगा। 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, ये प्रकृति का गुण है ना। उसमें ये भी बताया कि गुण गुणों में बरत रहे हैं, ये भी बताऊंगा मैं। अगर आप अपने कर्मों को किसी अच्छी जगह मोड़ोगे तो सत्व गुण बढ़ जाएंगे, रज और तम कम हो जाएंगे। आप जब महत्वाकांक्षाएं पैदा करोगे तो रजस गुण बढ़ जाएंगे। और जब आप आलस्य, तीनों गुण जरूरी है पर उसको सही समय पे लाना है। जब सोते टाइम आप सोते हो तो फिर आलस्य में जाना है, तम गुण आ जाएंगे। उस टाइम रजोगुण आ गया तो नींद ही नहीं आएगी रात भर आपको, है ना। और सत्व गुण आ गया तो ज्ञान ध्यान में रहोगे। तो सत्व गुण और ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। और ये गुण ही गुण में काम कर रहे हैं, इसको अपने ऊपर आरोपित नहीं करना। ये कोई ना कोई गुण आप में आते रहेगा और इसको आपको प्रवाह को मोड़ना है। मतलब इसको सरल शब्दों में समझें तो जब भी खाली बैठो तो राम 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 जपना शुरू कर दो। इसलिए बोलते हैं कि मंत्र जपो, क्योंकि जब राम नाम जपोगे तो आपने अपने कर्म को कहीं ना कहीं गति दे दी। क्योंकि आपका ये खाली दिमाग शैतान का घर, राम नहीं जपोगे तो फिर कुछ और हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्रोध आएगी, ईर्ष्या आएगी, ये सब चीज़ें होने लग जाएगी। तो हमको हमेशा ये सजग बन के रहना है कि मैं आत्मा हूँ और जब भी मैं खाली बैठा हूँ या कुछ भी, मुझे कुछ ना कुछ काम में लगे रहना है। तो हमारे पास ये राम नाम का मंत्र है। इसके लिए भी एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति रहता है, बहुत मेहनत करता है। तो उसके गुरु उससे प्रसन्न होकर क्या लकड़ी काटता है, ये करता है, बहुत काम करता है, वो अकेला ही रहता है। तो एक गुरु उसको वरदान दे देते कि बेटा तू बहुत मेहनत करता है, मैं तेरे को एक ऐसा आदमी दे रहा हूँ, ऐसा जिन दे रहा हूँ, वो जिन तेरा हर काम पूरा करेगा, तो जो बोलेगा वो करेगा। बस एक ही शर्त है कि खाली नहीं रह सकता, इसको तू खाली मत छोड़ना कभी भी, नहीं तो तेरे को मारेगा। तो बोले खाली तो छोड़ूंगा ही नहीं, पूरे जंगल का काम है, बहुत काम है मेरे पास। ठीक है, जिन आ जाता है। अब वो उसको काम देता है तो 10 मिनट में निपटा के आ जाता, जी प्रभु अब बताओ। फिर काम देता, फिर जाता, फिर आ जाता, जी प्रभु अब बताओ। फिर काम देता, फिर आ जाता, जी प्रभु अब बताओ। उसके सारे काम ही खत्म हो जाते, कोई काम ही नहीं रहता उसके पास। तो खाली समय में करे क्या, रात में सोने भी नहीं दे रहा उसको वो। तो गुरु के पास चला गया कि गुरु मेरे को बताओ, इससे पीछा छुड़ाओ, ये तो मेरे को मार डालेगा, क्योंकि अब मेरे को सारे काम निपटा देता, फिर आके बोलता है अब क्या करूँ। तो बोले अब कुछ मत कर, तेरे पास एक ही उपाय है, एक लकड़ी का बांस लगा ले और उस पर कुछ गिठाने बना ले। बोलना कि जब तेरे पास कोई काम नहीं हो तो इसको बोलना ऊपर नीचे चढ़ते रहे इस पे, इस गिठानों पे, है ना। तो ये मन है हमारा, मन ऐसे ही है, ये खाली नहीं रह सकता। तो जब कोई काम नहीं हो तो इसको आप साधना में लगा लो, इसको आप राम नाम में लगाओ, परमात्मा की प्रीति में लगाओ। तो कर्म योग में परमेश्वर यही समझा रहे हैं। अब कर्म योग क्या है, इसमें 2 ही चीज़ें चल रही है गीता में, एक योग एक यज्ञ, है ना। एक योग की बात चल रही है, एक यज्ञ की बात चल रही है। अब इसको अपन एक उदाहरण से समझते हैं। योग का मतलब है कनेक्शन। वो बोल रहे हैं कि तू मुझसे कनेक्ट हो जा। अगर तू मेरे से कनेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, तेरा ये यज्ञ कोई काम का नहीं है। तो कितने भी ये प्रयत्न कर ले, ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि परमात्मा की प्रीति किए बिना कोई कितना भी प्रयत्न कर ले वो फेल हो जाएगा। उसमें परमात्मा से प्यार करना पड़ेगा, उससे कनेक्शन करना पड़ेगा। और कनेक्शन के लिए साधन, हमारे पास तो साधन है, इसको ही साधना कहते हैं। कोई ध्यान योग कर रहा है, ध्यान लगा रहा है, कोई ज्ञान योग कर रहा है, कोई राजयोग कर रहा है, पर हम इन सब का निचोड़ हमारे पास है। हम राम नाम का ध्यान भी लगा सकते हैं, कर्म करते हुए भी राम राम जप सकते हैं, तेज भी जप सकते हैं, धीरे भी जप सकते हैं, राम नाम को गा भी सकते हैं, कीर्तन भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कनेक्शन है। अब उदाहरण क्या है, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है ना। उस मोबाइल फ़ोन में अगर सिम नहीं डालोगे आप, सिम क्या है, दीक्षा है। गुरु आपको दीक्षा नहीं देंगे जब तक सिम डलेगी नहीं आपके अंदर। मोबाइल में आपने कोई सिम डाली ही नहीं तो क्या होगा, कनेक्शन होगा, नहीं होगा। एक ही कंपनी की सिम डालना है, एक ही मोबाइल है, एक ही सिम का स्लॉट है उसमें, तो एक कंपनी की सिम डालना है। फिर उससे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बाद आप यज्ञ कर पाओगे, फ़ोन कर पाओगे, नहीं तो आपका यज्ञ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको खुद को परमात्मा से कनेक्ट करके फिर यज्ञ के लिए कर्म करना। अब यज्ञ क्या है, जितने भी शुभ कर्म हैं
जो भी ऐसे कर्म हैं जो हमारे खुद का हित करते हैं, जब भी आप कोई कर्म करने जाओ तो सबसे पहले खुद से एक ही चीज़ पूछना है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। आपको यज्ञ समझ में आ जाएगा और कर्तव्य भी समझ में आ जाएगा कि कर्तव्य क्या है। जब आप खुद से पूछोगे कर्म करने के पहले कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये करने से क्या लाभ है। जैसे नहाने के पहले पूछ लो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो ज़रूरी है। नहीं नहाऊंगा अगर मान लो 30 एक दिन तक तो आसपास वालों का नुकसान हो जाएगा, बास वास आएगी उनको बहुत ज़्यादा, बदबू फैलेगी। तो नहाना भी ज़रूरी है, खाना खाना भी ज़रूरी है। अगर मैं खाना ही नहीं खाऊंगा तो मेरे शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगी। फिर बिजनेस करना, काम करना, नौकरी पे जाना, ये सब ज़रूरी है। तो जब भी आप कोई काम करो खुद से पूछो कि मैं क्यों कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर वो काम से आपका अपना, आपके परिवार का, आपके समाज का, आपके देश का अगर फ़ायदा है तो वो काम कर्तव्य है, तो वो काम आपका यज्ञ है, उसी को यज्ञ कहते हैं। तो आपको सब काम क्लियर हो जाएंगे। तो एक तो हमारे विहित कर्म हो गए जो हमारी ज़िंदगी के काम हमको करना है, और दूसरा फिर किसी यज्ञ के लिए जो राम शरणम जैसा मिशन चल रहा है इतना बड़ा, जिसमें देश का हित हो रहा है, युवा पीढ़ी सुधर रही है, जुड़ रही है। देखो अच्छाई कभी भी बाहर से नहीं आती है ना। किसी को अपन बहुत बैठ के समझाए कि बेटा सिगरेट बहुत ख़राब होती है, दारू बहुत ख़राब होती है, लड़की को मत छेड़ा कर, क्या होता माँ बाप सबसे पहली गलती क्या करते हैं मैं वो बताता हूँ। मेरे को गांधी जी बहुत पसंद है, पर गांधी जी ने एक बात बोली थी, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत करो, बोला था है ना। बंदर के 3 मुंह बने थे कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, गलत बोला था। मैं इसके आपको एक प्रैक्टिकल करता हूँ, आप सब आंखें बंद कर लो। कोई भी बंदर के बारे में मत सोचना, कोई भी बंदर का चित्र मत देखना। क्या हुआ, खोलो आंखें। आया बंदर, क्यों आया, मैंने तो मना करा था आपको। सबसे बड़ी गलती यही है, हम नकारात्मकता की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। क्या नहीं करना, हमको शुरू से क्या समझा रहे हैं, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, क्या नहीं। अरे क्या करना है वो बताओ। क्योंकि हमारा जो ये मन है ये पिक्चर में सोचता है, ये हमेशा पिक्चर में सोचता है, शब्दों में नहीं सोचता है। बंदर पिक्चर आई के बारे में पिक्चर आ गई, मत कोई पिक्चर आई, मत की कोई पिक्चर ही नहीं है। तो बंदर के बारे में मत सोचना, तो बंदर आ जाता दिमाग में, है ना। तो ऐसे ही सबसे पहले बोलते बेटा देख अच्छा रहना, सिगरेट कभी मत पीना। अब पहली बार आपने उसके दिमाग में सिगरेट डाली कि सिगरेट मत पीना, बिगड़ना मत छोरों के साथ जाए तो। अब उसने बिगड़ना भी कुछ होता है, मत की तो कोई पिक्चर ही नहीं थी, सब कॉन्शियस में चला गया उसके। अब वो सबसे पहले सिगरेट से आकर्षित हो जाएगा जाके। अगर गांधी जी बोलते कि अच्छा सोचो, अच्छा देखो और अच्छा बोलो, तो फिर सवाल ही नहीं उठता। प्रकाश डाल दो तो अंधेरा गायब। तो ऐसे ही भगवत गीता में भी हमको ये नहीं बताया गया है कि क्या नहीं करना, उसमें ये बताया कि बेटा क्या करना, देखो करना कैसे है, इसी बारे में हमको बता रहे हैं। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव राह को देखना है। आपको क्या नहीं करना है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको क्या करना है। अगर आपका दिन भर का रूटीन है कि आज सुबह उठा, मैं स्वामी जी महाराज जी ने लिखा है कि सुबह में उठा और मैंने दिन भर का एक रूटीन बना लिया कि आज मैं ये करूँगा, और शाम को मैंने डायरी लिख ली कि आज मैंने दिन भर ये करा है, तो आपको गलत कर्मों से बचने की बहुत बड़ी राह मिल जाएगी। क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिजी हो ना आप। फ्री रहेगा जो दिन भर उल्टा ही सोचता रहेगा, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, गाड़ी से नहीं ठोका जाऊँ। एक मेरा दोस्त है वो प्लेन में ही नहीं बैठता है, उसको लगता है प्लेन क्रैश हो जाएगा, उसको लगता है कि प्लेन में बैठूंगा तो क्रैश हो जाएगा। तो हमेशा उंधे उंधे विचार, विनाशकारी, उसको हर काम करने के पहले उंधे उंधे विचार आते हैं। तो वो व्यक्ति कभी भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमेशा पहले नकारात्मक सोचता है। और इसमें लिखा है कि नास्तित्व से अस्तित्व कभी भी नहीं हो सकता। नकारात्मकता आपको सकारात्मक दे ही नहीं सकती। अंधेरे से उजाला हो ही नहीं सकता, उजाले से अंधेरा गायब होगा। तो सकारात्मकता से ही सकारात्मकता होती है। एक जीवित पेड़ ही दूसरे जीवित पेड़ में उगाएगा किसी को, एक बीज जो है वो बीज ही किसी को उगाएगा। आप किसी की डाली काट लो ने वो उस पर कुछ लगाओ तो उससे कुछ भी नहीं होना। तो अच्छाई बाहर से नहीं आती, अच्छाई अंदर से आती है। तो श्री राम शरणम में जब हम आते हैं और राम नाम का आराधन करते हैं, यहाँ पे गुरुजनों ने कोई उपदेश नहीं दिया है हम लोगों को। एक ही बात बोली है, बेटा अधिक से अधिक जाप करो, बेटा अधिक से अधिक जाप करो, बेटा अधिक से अधिक जाप करो। जब हम जाप करते हैं अधिक से अधिक, तो हमारे अंदर अपने आप ही अच्छाई आ जाती है, अपने आप ही इच्छा खत्म हो जाएगी गलत काम करने की, प्रवृत्ति उस तरफ जाएगी ही नहीं आपकी। तो इसलिए इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना। गीता हमेशा हमको पॉजिटिव बना रही है, ये आशावाद का धर्म है। हमेशा ये सोचो कि क्या करना है, ये मत सोचो क्या नहीं करना है ना। तो ये बात क्लियर हो गई है। तो यहाँ पे यही बताया 111 नंबर,
6 नंबर का श्लोक। अकर्मवाद को सृष्टि नियम के विरुद्ध बताकर महाराज ने कहा, ये जो अकर्मवाद का सिद्धांत है ये सृष्टि के विरुद्ध है ना। कोई व्यक्ति या तो अच्छा सोच सकता है या बुरा सोच सकता है, उसके बीच की कोई भी चीज़ नहीं है। लोग क्या करते हैं, अच्छा सोचने में डरते हैं, मैं श्रेष्ठ हूँ, ऐसा कोई सोचता ही नहीं है। आप एक हफ्ते तक मन में सोचो कि इस पृथ्वी में आज तक जो पैदा हुए हैं उन सब में मैं सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ। 1 महीने तक सोचो आप ऐसा, तो आप वही काम करोगे जो श्रेष्ठ लोग करते हैं, अपने आप अंदर से आ जाएगा आपके। हमेशा सोचते रहते हैं पता नहीं मैं तो श्रेष्ठ हूँ ही नहीं, मैं तो पता नहीं पैदा ही खराब बनने के लिए ही हुआ हूँ। प्रोग्रामिंग ऐसी कर दी है। सही हो? तो अपने आप को श्रेष्ठ मानना बुरा नहीं है, क्योंकि जब आप श्रेष्ठ मानोगे तो ही श्रेष्ठ जैसे काम करोगे, क्योंकि भगवान उसको संबोधित कर रहे हैं, हे महावीर बोल रहे हैं ना, हे महावीर। ये थोड़ी बोल रहे कि तू महावीर नहीं है बेटा, पहले जा महावीर बन के आ, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं उसको। पहले जा ज्ञान ध्यान लेके आ, तब त्याग करके, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो अब हमेशा मन में अच्छा चिंतन करो, क्योंकि अगर आप अच्छा चिंतन नहीं करोगे तो उल्टा सोचने की आपको जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सोचोगे। अगर आप अपने आप को वीर नहीं मानोगे तो ऑटोमेटिक आप कायर बन जाओगे। आपको रोज सोचना पड़ेगा कि मैं वीर हूँ, मैं वीर हूँ, मैं वीर हूँ। मेरे जैसा वीर तो महाराणा प्रताप भी नहीं थे, मैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि महाराणा प्रताप भी यही चाहते हैं। अभी एक बच्चे को मैं गीता के बारे में समझा रहा था, मैंने उसको बोला तो अब उसको समझ नहीं आ रही थी गीता पढ़ना क्यों। तो मैंने उससे पूछा कि तेरे जीवन का आइडल कौन है। मैंने सोचा किसी बड़े का नाम ले लेगा, इलोन मस्क का या किसी का, तो मैं उसको उदाहरण दे दूंगा कि तेरा आदर्श ही गीता पढ़ रहा है तो तू भी गीता पढ़ ले। तो उसने अपने आदर्श का नाम लिया कि मेरे को मेरे पापा जैसा बनना है। अब उसके पापा गीता पढ़ते ही नहीं थे, अब मैं बोलूँ क्या। तो मैंने बोला हर बच्चे को पापा जैसा ही बनना है, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना सबको पापा जैसा बनना है, पर मेरे को पापा जैसा नहीं बनना। मेरे को ऐसा बनना है कि मेरे पापा का 10 गुना बन जाऊँ, 1000 गुना। अगर मेरे पापा ने कोई लेवल अचीव करा है तो उससे 1000 गुना लेवल मैं अचीव कर लूँ, और मेरे नाम से मेरे पापा को जाने, जब मेरे पापा खुश होंगे। होंगे कि नहीं? तो हमको हमेशा अच्छे विचार लेके आना है, हमेशा हमको ये सोचना है कि मैं दुनिया का श्रेष्ठ आदमी बनूंगा। ये जो छोटा सा श्रेष्ठ आदमी बनूंगा, ऊपर ऊपर से नहीं सोचना है, मन में मनन करना है ना। बहुत सी बार आदमी क्या करता है, खाली ऊपर ऊपर से श्रेष्ठ दिखना चाहता है। उसको श्रेष्ठ दिखना है, श्रेष्ठ बनना नहीं है, कर्म नहीं करना श्रेष्ठ के। बहुत अच्छी ढोलक, एक ने मेरे को बोला भैया ढोलक सिखा दो यार, मेरे को भी ढोलक सिखा दो। मैंने बोला सीखना, कौन मना कर रहा है, मैं कैसे सिखा सकता हूँ। मैं तेरे को बता दूंगा कि ऐसे ऐसे करना, पर सीखना तो तेरे को पड़ेगा, उसके लिए मेहनत लगेगी। 1 महीने तक तो ये उंगली यूं यूं करना है, 1 महीने तक घड़ी के कांटे के साथ में। अब वो उससे होएगा ही नहीं। उसको डायरेक्ट ढोलक बजाना है ताकि मेरी वाहवाही हो जाए, उसको डायरेक्ट आके माइक पे बोलना है, मेरी वाहवाही हो जाए, बस मेरी वाहवाही हो जाए। ये होती कामना। और भगवान बोल रहे इस सर्व प्रकार की कामना को तू जब त्याग कर देगा तब तू रियल बात समझेगा कि मेरे को कर, तेरे में वो शक्ति है, तू माइक पे बोल सकता है, तू ढोलक भी बजा सकता है, तू तबले भी बजा सकता है, तू दुनिया का हर काम कर सकता है, पर तू तो बस उसके रिजल्ट के बारे में सोचता रहता है। सीखने में तेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। सीखने में इंटरेस्ट होगा तो तू कभी आके पूछेगा नहीं। जो सीखने वाला होता है ना, वो कभी किसी से पूछता नहीं है कि मेरे को ये सिखा दो। वो कब सीख लेता है लोगों को पता नहीं चलता। वो लोग तो डरते हैं उससे कि ये सामने आ जाएगा साला, मेरा सब कुछ सीख के चले जाएगा, बाली जैसा आदि शक्ति ले जाएगा मेरी, है ना। मैं भी ऐसे ही हूँ, मैं जिसके सामने जाता हूँ उसकी आदि शक्ति में बस ग्रहण करता रहता हूँ लोगों से। तो ऐसा बनना है अपन लोगों को। तो उसके लिए आपको सीखने की जरूरत नहीं है, ना सिखाने वाले को कष्ट उठाना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज जी भी ऐसे घोड़ों की तलाश कर रहे हैं जो खुद दौड़ जाए। गधे तो बहुत होते हैं, उनको दौड़ा दौड़ा के थक जाओ तो वो लास्ट में ढेचू बोल देते हैं, फिर दिक्कत आती है, साले इतना मेहनत करी फिर वापस से ऐसा हो गया। तो सीखने की तरफ ध्यान देना है ना। तो जब आप अच्छा सोचोगे तो बुरे विचार अपने आप ही आना बंद हो जाएंगे। जैसे किसी को सपने आते हैं रात में बुरे 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 बुरे, वो डर के उठ जाता है, तो फिर वो कहीं जाता है, तावीज लेके आता है, ये करता है वो करता है। आप रात में अच्छा अच्छा सोचते हुए सो तो आपको सपने अच्छे आएंगे। 1 दिन नहीं आएंगे, 10 दिन अच्छा सोचो, 11वें दिन तो अच्छे आ ही जाएंगे। अंदर से आत्मिक है। जैसे आपने सबसे पहले बोला कि मैं दुनिया का श्रेष्ठ आदमी हूँ। देखो सबकॉन्शियस में कोई बात कैसे जाती है वो बता रहा हूँ आपको। अपना एक अवचेतन मन होता है, मैं दुनिया का श्रेष्ठ आदमी हूँ, तो अंदर से आवाज आएगी रहने दे, फालतू बातें मत कर। आएगी वो अंदर, क्योंकि भरा हुआ तो वही है। तो पहला निकला, फिर बोलो कि मैं श्रेष्ठ आदमी हूँ, फिर अंदर से यार फालतू बातें कर रहा, उस दिन तो ऐसा हो गया था तेरे साथ, है ना। फिर बोलो खुद से कि मैं तो श्रेष्ठ हूँ, तो फिर तुम्हारी कोई सी गलती उठा के दिखा देगा वो मन, क्योंकि अंदर भरा हुआ है ना, तो वो गुचवा देगा आपको। थोड़ा डर जाओगे, नहीं 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 नहीं, श्रेष्ठ सोचना ही नहीं भैया, ये पता नहीं क्या क्या याद आ जाता मेरे को।
अभी आप सोचोगे मैं दुनिया का सबसे पवित्र आदमी हूँ, तो आपका कोई सा अच्छा सा पाप लेके आएगा अंदर से वो, और आपके सामने खड़ा कर देगा। करेगा करेगा। तो ये मन ऐसा है, मन क्या करता है, आपके अंदर की सारी बुरी वृत्तियों को निकालेगा, क्योंकि कोई अच्छा अंदर जा रहा है तो बुरे तो बाहर आएंगे, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। आपको हार नहीं मानना, इसलिए बोला है कि तू उसको विचार से सहन कर। हे महावीर, तू अभ्यास कर। ये मन चंचल है, तू बार बार इसको बोल कि ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है, तो बार बार अंदर से बोलेगा तू नहीं है, तू नहीं है। जिस दिन अंदर से आवाज़ आ गई कि तू श्रेष्ठ है, तो बस कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको। पर वो आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, आएगी, पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार अपने आप को बोलना पड़ेगा।